Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 3rd December. For PDF of this video, आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने Telegram ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना है. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनके आंसर्स भी मैं शेयर करूंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपने मुझे बताना है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 14th CAG किसे अपॉइंट किया गया, ये आप बताएंगे. सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ड्रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस. तो इसके ऑथर कौन है? टू कोस्टल विलेज ऑफ विच इंडियन स्टेट जिन्हें रिकग्नाइज किया गया बाय like as being tsunami ready by UNESCO. You have to answer, you have to comment down the name of the village and as well as the name of the state. Who is the author of the book Amazing Ayodhya? Which company has launched a new file sharing feature, Nearby Share? Which state is planning to build India's first electric vehicle park? New chairman of Steel Authority of India किसे बनाया गया, सिलेक्ट किया गया? इंडियाज़ फर्स्ट कौन सी इंडियन सिटी ऐसी हमारे इंडिया में जो वुमेन सिंबल्स होंगे ऑन ट्रैफिक सिग्नल, तो ऐसा स्टार्ट करने वाला कौन सा सिटी है हमारे इंडिया का? स्पुतनिक वीक कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड किया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक. तो ये आपको बताना है. स्पुतनिक 5th ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री द्वारा. एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड. तो इनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे, वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स बताने की कोशिश करेंगे. एंड आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स विद दिस स्लाइड. सो ये रही जी आपके आंसर्स. गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 14th CAG. ओके. ड्रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोविड ऑपरेशंस, यतीश यादव इसके ऑथर हैं. ओके. दो विलेज सुनामी रेडी यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किए गए. उड़ीसा सरकार के नोलाई शाही एंड वेंकट रायपुर, दोनों विलेज के नाम अपने याद रखने. नोलाई शाही एंड वेंकट रायपुर दो विलेज हैं उड़ीसा के, आपने याद रखने. अमेजिंग अयोध्या के ऑथर हैं नीना राय. ओके. नियर बाय शेयर फॉर एंड्रॉयड यूजर्स गूगल द्वारा स्टार्ट किया गया. फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तमिलनाडु बनाएगा. न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सोमा मंडल. वुमेन सिंबल्स आपको मिलेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स पे मुंबई में. ओके. स्पुतनिक 5th ये कोविड-19 वैक्सीन जिससे वर्ल्ड की फर्स्ट जिसने रजिस्टर्ड किया था, तो ये रशिया की है. एंड आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड इज दलाई लामा की, इज ऑथराइज्ड बाय दलाई लामा. सो शुरू करेंगे फिर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिशन 0F इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट. तो कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा मिशन 0F स्टार्ट किया गया? सो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. वेल, व्हाट इज मिशन 0F? बेसिक ऑब्जेक्टिव की जो पास रेट है स्कूल्स में इन ऑल स्कूल्स ऑफ उड़ीसा उसे बढ़ाया जा सके एंड F रिजल्ट ग्रेड में कहीं ना देखने को मिले. तो मिशन 0F ताकि पास रेट को इम्प्रूव किया जा सके इन हाई स्कूल्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन उड़ीसा. सो इसी वजह से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया संभालपुर उड़ीसा में. इसका नाम रखा गया मिशन 0F. तो ये आपने याद रखना है. वेल, आज हम उड़ीसा को टारगेट करने वाले. उड़ीसा के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन लास्ट 6 मंथ से वो हम कवर करेंगे. सबसे पहले तो ये बेसिक डिटेल्स, CM गवर्नर आपको पता होने चाहिए, कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी यहाँ शेयर कर रहा हूँ. नाउ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ उड़ीसा. सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, ये उड़ीसा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था टू इंश्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर. ओके. गरिमा सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सैनिटरी वर्कर्स उड़ीसा सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, याद रखेंगे. दो विलेज के नाम जो मैं आपको बता रहा था यूनेस्को द्वारा रिकग्नाइज किए गए, वेंकट रायपुर एंड नोलाई शाही ऑफ उड़ीसा, सुनामी रेडी विलेज. यूरोपियन यूनियन द्वारा निर्माण श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उड़ीसा एंड महाराष्ट्र में इन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन हाउसिंग सेक्टर. तो ये अपने याद रखना है. निर्माण श्री प्रोजेक्ट उड़ीसा एंड महाराष्ट्र दोनों अपने स्टेट से याद रखनी है. ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड NHPC ने आपस में समझौता किया टू डेवलप फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. उड़ीसा की मधु बाबू पेंशन योजना, ये आपको याद होगा. नाउ इसमें सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता फाइनेंशियल असिस्टेंस. नाउ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया गया. भुवनेश्वर ने फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसमें इसको होस्ट किया था. पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया था. पंजाब यूनिवर्सिटी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर
नए से कलिंगा स्टेडियम भी भुवनेश्वर में ही है, वो आप याद रखेंगे। उड़ीसा's कोणार्क सन टेम्पल एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात फाइंड प्लेस इन आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स, तो ये आप याद रखेंगे। उड़ीसा टू सेटअप इंडियाज़ लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल इन द कंट्री, 1000 बेड्स की इसमें कैपेसिटी होगी, उड़ीसा में बन रहा है। ओके, आफ्टर दिस नवीन पटनायक हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, इनके द्वारा एक बुक को रिलीज़ किया गया, द एडवेंचर्स ऑफ डेमोक्रेट ऑन द ओकेजन ऑफ 104th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर उड़ीसा सीएम, इनके फादर लेड बीजू पटनायक जी इन भुवनेश्वर। तो इसका उद्घाटन किया था। बुक का टाइटल आप याद रखेंगे, किसकी लाइफ पे आधारित है, फॉर्मर सीएम ऑफ उड़ीसा लेड बीजू पटनायक जी के। ओके, देन उसके बाद उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया था, मो प्रतिभा यानी कि माई टैलेंट टू एंगेज किड्स ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, ये आप याद रखेंगे। नवीन पटनायक द्वारा नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं, पीटा हीरो टू एनिमल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। सच्चा समाधान भी आपको रिसेंटली याद होगी, वो तो आपको यहाँ नहीं दिखेगी बट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। रिसेंटली सच्चा समाधान ऐप भी अभी रिसेंटली उड़ीसा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया फॉर फार्मर्स, वो आप याद रखेंगे। एंड 100% सोलराइजेशन होगा कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन उड़ीसा, तो ये भी आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको ये सारे मिल जाएगा, PDF डाउनलोड करोगे, जब भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड गाइस, ये स्पेशल ई बुक भी आपके साथ यहाँ शेयर की जा रही है। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा फ्रॉम जून टू नवंबर 2020, 2500 प्लस करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ के कंपाइलेशन मिल जाएगा इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, ज़रूर इसका बेनिफिट उठाइएगा। नेक्स्ट हमारा रायमोना नेशनल पार्क विल सून बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो कौन से स्टेट का 6th नेशनल पार्क बनने जा रहा है रायमोना नेशनल पार्क, तो ये बनेगा जी असम का। ओके, ये आपने याद रखना है। आसाम से आपको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ज़रूर याद होगा, जयदेव पेंग, इज़ फ्रॉम ऑल्सो इज़ फ्रॉम असम। एंड बाकी 5 नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क एंड डिब्रू शेखुआ नेशनल पार्क। दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में, हालांकि अभी वो हुई नहीं है। राइट नाउ 5 नेशनल पार्क्स, नाउ छठा बन जाएगा रायमोना नेशनल पार्क इन असम। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, तो हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है 2 दिसंबर को। ओके, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। इन दिस डे नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। जो आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी, जिसकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीकेज की वजह से। सो उसी चीज़ को याद करते हुए जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ था, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनको सबको याद करते हुए इसे डिसाइड किया गया था कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा 2 दिसंबर को। तो ये आपने याद रखना है। 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया एंड नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में। स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम इज़ ऑफ विच इंडियन स्टेट, स्वास्थ्य साथी इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हेल्थ स्कीम है जी वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो वो आप याद रख लीजिएगा। सो वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर ममता बनर्जी इज़ द सीएम एंड जयदीप धनखड़ इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, कैपिटल इज़ कोलकाता। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, तो ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं 2 दिसंबर को। ओके, तो 2 दिसंबर के 2 इंपॉर्टेंट डेज अब आपने याद रखने, 1 दिसंबर का वर्ल्ड एड्स डे एंड 2 दिसंबर का कंप्यूटर लिटरेसी डे वर्ल्ड ग्लोबली से ऑब्जर्व किया जाता है 2 दिसंबर को। ओके, बुक प्ले टाइटल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख, इसे रिलीज़ किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, जिस दिन गुरुपुरब डे था, तो उस दिन इस बुक को रिलीज़ किया गया। इस बुक का टाइटल आप याद रखेंगे, PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिक्स। 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसे लॉन्च किया गया, रिलीज़ किया गया, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश में। ओके, प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये आपने याद रखना है। ओके, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 रन्स इन ODI क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ कितनी इन्होंने बॉल्स ली खेलने में, उसके हिसाब से ये फास्टेस्ट बन चुके हैं इंडिया की तरफ से।
तो हार्दिक पांड्या इज द करेक्ट आंसर। हार्दिक पांड्या ने जी 857 डिलीवरीज ली 1000 रन पूरे करने के लिए। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो इससे पहले ये रिकॉर्ड केदार यादव के नाम था। नाउ अगर ओवरऑल बात करें तो 5th फास्टेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 1000 रन। अगर ओवरऑल मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे फास्टेस्ट 1000 रन ग्लोबली लाइक वर्ल्ड वाइड पूरे करने वाले इन 787 बॉल्स एंड्रू रसेल बने थे वेस्ट इंडीज़ के। ओके, बाकी डिटेल्स यहाँ आपके साथ शेयर की गई। एंड इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट नाव बन चुके हैं केदार यादव, नहीं केदार यादव इससे पहले थे, नाव हार्दिक पांड्या। वेल केदार यादव की राइट नाउ अगर हम लाइक इनकी स्ट्राइक रेट देखें तो ये T20 में भी टेस्ट मैच खेलते हैं, बट ये इनकी स्टार्टिंग करियर के कुछ ग्राफ्स हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छी करियर अपना स्ट्राइक रेट 100 से भी अबो रखा था। सो 937 बॉल्स ली थी इन्होंने, बट नाउ दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन ब्रोकन एंड ये रिकॉर्ड है हार्दिक पांड्या के नाम। ओके, नेक्स्ट हमारे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विच has become the world most connected city. Which city has become the world most connected city? So the city is China की Shanghai. Okay. Next is the largest solar power project at a high altitude in India has been set up at which place? तो कहाँ पे बन रहा है जी? ये बन रहा है जी हमारे लेह में। लेह कहाँ पे है जी? ये है लद्दाख में। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का ये है जी सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। एंड ये कंप्लीट होगा अगले साल 2021 के 31 मार्च तक। इसे कंप्लीशन की इसकी डेडलाइन दी गई। तो ये बना जी, बनेगा लेह में बन रहा है। एंड लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम जानते हो, राधा कृष्ण माथुर। ओके, विच स्टेट हैज़ बीन एडजर्ड एज द बेस्ट इन ऑर्गन डोनेशन इन द कंट्री फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। तो लगातार 6ठी बारी ये नंबर 1 पे आया। कौन सा स्टेट आपने बताना इन ऑर्गन डोनेशन? सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट इज इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर। तो कौन से साल तक इंडिया ने टारगेट सेट किया? सो 2030 तक, 2030 तक 275 गीगावाट हमने अचीव करना है 2022 तक। एंड 450 गीगावाट हमने लाइक रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सेट किया 2030 तक। हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं RK सिंह। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज एम्बेसडर ऑफ द बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, किसे एम्बेसडर चुना गया? तो ये चुने गए हैं जी AR रहमान। ओके, ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव। एंड इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। एंड इसकी चेयरमैन आप ज़रूर याद रखिए, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के चेयरमैन है कृष्ण नंदू मुजुमदार, अभी कुछ टाइम पहले बने थे। एंड ये इंडियन ओरिजिन के, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ ग्लोबल CEO ऑफ बाटा। बाटा फुटवेयर कंपनी। एंड ये बाटा कौन सी कंट्री की कंपनी है? ये है जी स्विट्ज़रलैंड की। ओके, एंड इसके फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ग्लोबल CEO बनाए गए संदीप कतारिया। Next is Bhagyanagar, which was in news recently, could be the new name of which Indian city? As a suggestion दिया गया कि भाग्यनगर रखा जाए इस सिटी का नाम। कौन सी सिटी की बात हो रही है? हैदराबाद की। ओके, वेल दिस इज़ नॉट डिक्लेयर्ड कि रखा जाएगा, बट सजेशन दिए गए हैदराबाद का नाम चेंज करके भाग्यनगर रखा जाए। ओके, लाहौर पाकिस्तान का हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय एयर पोल्यूशन डेटा रिलीज्ड बाय US एयर क्वालिटी इंडेक्स। लाहौर का जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको जो रेटिंग मिली 423। एंड सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड लाहौर, उसके बाद हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली। ओके, एंड नेपाल की कैपिटल काठमांडू रहा 3rd नंबर पे। तो ये पूरे पॉइंट्स भी आपके साथ ये मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। सो एयर क्वालिटी कैसे मॉनिटर की जाती है, क्या रैंकिंग दी जाती है? ओके, 0 to 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसे गुड कहा जाता है, 51 से लेकर 100 के बिटवीन मॉडरेट। ओके, 100 से 150 अनहेल्दी हो जाती है। उसके बाद फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, ओके, एंड 151 से लेकर 200 के बिटवीन अनहेल्दी हो जाती है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा रैंक है जी 229। तो हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? हम फॉल करते हैं वेरी अनहेल्दी में। आप देख सकते हो 201 से लेकर 300 के बिटवीन जो एयर क्वालिटी है वो किस कैटेगरी में आती है? वो आती है वेरी अनहेल्दी। तो हमारा जो न्यू दिल्ली है वो वेरी
अनहेल्दी कैटेगरी में, ओके। एंड अबाउट 251 हजार्डियस, वो आप याद रखेंगे, जो पाकिस्तान है इस टाइम, ओके। एंड नाउ आफ्टर दिस एक क्वेश्चन आपके लिए, सूर्यदार लेक इज इन विच इंडियन स्टेट, इसका उद्घाटन अभी रिसेंटली किया गया, यू हैव टू कमेंट डाउन ये कौन सी स्टेट में है। सो गाइज विद दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड वीडियोज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, नॉलेजेबल लग रहे हैं, एंड लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्टिंग से बेटर नॉलेजेबल लगे, ओके। आई वॉन्ट कि अगर आपके 15 मिनट्स आप यहाँ पे स्पेंड करने आ रहे हो, आई वॉन्ट कि आपके 15 मिनट्स प्रोडक्टिव रहें, बेनिफिशियल रहें, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ये बूस्ट अप करें। एंड गाइज ट्रस्ट में जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसे आप स्किप मत कीजिए, एंड इनके आंसर, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट कंटेंट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ओके। आप चाहे तो किसी और के साथ कंपेयर भी कर लीजिए, एक दिन बाद अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, दैट डजेंट मैटर कि आई वांट कि मैं आपको क्वेश्चंस, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लगता होगा कि सर ये एक दिन पहले मिले थे किसी और चैनल पे, सो माय मेन मोटिव कि क्वेश्चंस बढ़ाने के चक्कर में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना दूँ, जो भी चीज़ें मिले आपको टू द पॉइंट मिले। कुछ क्वेश्चंस को मैं गो थ्रू करता रहता हूँ कि प्रीवियसली कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जाए, तो मुझे क्वेश्चंस कुछ लगते हैं इंपॉर्टेंट जो नहीं इंक्लूड किए जाते, वो मैं वीडियोस में इंक्लूड करता हूँ, ओके। सो दिस इज़ द मेन मोटिव, दिस इज़ द मेन इंटेंशन टू प्रोवाइड यू द बेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं वीडियोज़, तो पसंद आ रहे हैं तो आपने लाइक करना है एंड इसे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू एंड टेक केयर।